जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी एजीटीए, इफ्को एजीटी, एनएससी, एफसीआई इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अम्लीय सल्फेट मृदाएं पाई जाती हैं। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें बात किया हुआ है अम्लीय और सल्फेट। अम्लीय सल्फेट मृदाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, समुद्र के किनारे का क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन सी मृदाएं? अम्लीय सल्फेट मृदाएं। और साथियों, सिर्फ यदि बात करता अम्लीय मृदाएं की, तब याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं अम्लीय मृदाएं। लेकिन जब बात करेगा अम्लीय सल्फेट मृदाओं की, तो याद रखिएगा समुद्र के किनारे के क्षेत्र हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है। अपरदन जो कि मुख्य रूप से प्रभावित होता है किससे? तो याद रखिएगा वर्षा से। क्योंकि आप सभी को पता है कि अपरदन जो कि दो प्रकार से होता है। पहला तो वायु से और दूसरा जो कि जल से, जिसमें वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होता है। वर्षे का जो कि प्रकार जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से अपरदन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है? तो याद रखिएगा 2.4% भू संसाधन है। और यदि साथियों बात करें यूपी का, क्योंकि आप सभी को यूपीटी का एग्ज़ाम देना है, तो यूपी का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उत्तर प्रदेश का भारत में जो कि कितना प्रतिशत भू संसाधन है। तो याद रखिएगा 7.33% हो जाता है यूपी का भारत में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन सबको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा ऑर्डर वर्टिसॉल का संबंध है। मृदा ऑर्डर में वर्टिसॉल का संबंध किस प्रकार की मिट्टी से है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी से। वर्टिसॉल ऑर्डर का संबंध जो होता है ब्लैक सॉइल से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी की यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन 100% पूछा ही पूछा जाएगा आप सभी के यूपीटीए एग्ज़ाम में कि पीएच मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी? तो याद रखिएगा H2PO4 पे माइनस, यहाँ पे माइनस भी होता है। तो जब पीएच मान 6.7 होता है तो फास्फोरस जो कि H2PO4 के रूप में उपलब्ध होती है। और जब पीएच जो कि 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होगा, तब जो कि HPO4 के रूप में अवेलेबल होता है। और जब जो कि पीएच 8 से अधिक होता है, तब जो कि फास्फोरस की उपलब्धता PO4 जो कि माइनस पे सबसे अधिक उपलब्ध होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट को नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा की पारगम्यता कम होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सॉइल की परमेबिलिटी जो कि सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा क्षारीय मृदाओं की परमेबिलिटी जो होती है सबसे कम होती है। किस प्रकार की मृदाओं की? क्षारीय मृदाओं की परमेबिलिटी जो कि सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है? इनमें से बताना साथियों आपको कि किनमें जो कि सबसे अधिक जिंक की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा
जिंक ऑक्साइड में जिंक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 78% पाई जाती है। जिंक ऑक्साइड में जिंक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जिंक की कमी से धान में जो कि खैरा रोग लग जाता है। और खैरा रोग की खोज किसने किया था? तो वाई.एल. नैने ने किया था। वाई.एल. नैने ने किया था धान में खैरा रोग की खोज। तो इन सभी पॉइंट्स को याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त तापमान है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त तापमान क्या होती है? तो याद रखिएगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में सबसे अधिक भार कौन से सूक्ष्म जीव का है? इनमें से आपको बताना है मृदा में सबसे अधिक भार जो कि कौन से सूक्ष्म जीव का है। तो बात किया हुआ साथियों भार की। तो जब भार की बात करेगा तो याद रखिएगा फफूंदी हो जाती है। और जब संख्या की बात करें तो सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? जीवाणु की हो जाती है। तो जब संख्या की बात करेगा तो जीवाणु हो जाएगा, और जब भार की बात करेगा तो फफूंदी हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा वर्गीकरण में कितने मृदा ऑर्डर होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा के वर्गीकरण में कितने मृदा ऑर्डर होते हैं? तो याद रखिएगा 12 मृदा ऑर्डर होते हैं। कितने होते हैं? 12 मृदा ऑर्डर होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर होता है इंसेप्टिसॉल। उसके बाद आता है जो कि जलोढ़ मृदा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछाता है मृदा ऑर्डर सबसे बड़ा कौन सा होता है? इंसेप्टिसॉल सबसे बड़ा मृदा ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं। कितना रखते हैं? तो याद रखिएगा 2.5% रखते हैं। कितना रखते हैं? 2.5% रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है? इनमें से आपको बताना है कौन सा पादप रोग वाहक हो जाता है। तो याद रखिएगा फल मक्खी जो होती है पादप रोग वाहक होती है, क्योंकि यह एक फल से दूसरे फल पर जाती है। तो यह जो कि रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला देती है, कौन हो जाती है? फल मक्खी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं। बात करा साथियों खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट जो होती है उसे क्या कहते हैं? परिमित वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन का बीएचपी प्रदर्शित करता है। बात करें साथियों इंजन की बीएचपी की, कि इंजन का जो बीएचपी होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा सिलेंडर में शक्ति को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? सिलेंडर में शक्ति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज का टीजेड परीक्षण किया जाता है। साथियों मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार के एसटीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि बीज का टीजेड परीक्षण किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणी बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? बात कर रहा है किस प्रकार के फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है। तो याद रखिएगा गाजर की फसल के लिए। किसके लिए? गाजर की फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की प्रयोग दर है। फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड का जो कि प्रयोग दर कितना होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा
2.5 से 3% हो जाता है। कितना? 2.5 से 3% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है। बात कर रहा है सूत्री विभाजन की, उसमें गुणसूत्र बिंदु कब अलग होता है? तो याद रखिएगा पास्ट अवस्था यानी कि एनाफेज में अलग होता है। किसमें? एनाफेज में अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है। बात करें साथियों फ्लाई ऐश की कि एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है किससे? कोल को जलाने से प्राप्त होता है। क्या? फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। साथियों सॉइल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1% से कम होती है। कितनी होती है? 1% से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी की यूपीटीए एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा मद्रास से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मद्रास से हुई थी। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत जैसे विकासशील देशों में मात्रात्मक कृषि पुनः खोज वास्तव में किस पर आधारित है? बात करें साथियों मात्रात्मक कृषि पुनः खोज की ये किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित है। किस पर आधारित है? सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 किलोग्राम भार वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है को कितने रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? वह भैंस जो 400 किलोग्राम वजन वाली है वो 10 लीटर प्रतिदिन जो कि दूध दे रही है उसे प्रतिदिन कितने रातब की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा 4 किलोग्राम रातब की आवश्यकता होगी प्रतिदिन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनवायरमेंट का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप धन किस्म संबंधित है। बात करा साथियों प्रताप धन किस्म की किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मुर्गी से संबंधित है। प्रताप धन जो कि मुर्गी से संबंधित वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एटीविज्म किससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एटीविज्म किससे संबंधित है? बात करें पशुओं में एटीविज्म की कि किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गुणों की पुनरावृत्ति से संबंधित है। क्या? पशुओं में एटीविज्म। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? तो किस विधि से? षटभुजाकार विधि से, क्योंकि इसमें जो कि 15 गुना अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं अन्य विधियों की तुलना में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? वो कौन सा होता है? सोडियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है। पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था की बात करें तो परत बहना हो जाता है। स्प्लैश, सीट, रील और गली ये 4 अवस्था होती हैं जिसमें से पहला होता है परत का बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द जिन दो शब्दों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द जिन शब्दों से बना है वह भाषा है। किसकी भाषा है? ग्रीक भाषा है। एग्रोनॉमी शब्द जिन शब्दों से बना है वह जो कि ग्रीक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन क्या होगा? घटती हुई दर से बढ़ेगा। साथियों इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की
उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारी बीज पैदा किया जाता है। आधारी बीज जो कि किस प्रकार के बीज से पैदा किया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रीडर सीड से पैदा किया जाता है, आधारी सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक कवकीय शाकनाशी होता है। तो याद रखिएगा, कोलेगो जो कि एक कवकीय शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते के फल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? बात करें साथियों पपीते के फल की, कि पपीते के फल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग खाली स्थान फसल का प्रमुख रोग है। टिक्का डिजीज किस फसल का प्रमुख रोग है? तो याद रखिएगा, मूंगफली का। टिक्का डिजीज जो कि मूंगफली का प्रमुख रोग हो जाता है। तो साथियों, ये आप सभी के कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी की यूपीटीपीएससी एजीटीए, बिहार कोऑर्डिनेटर, एफसीआई, इफ्को एजीटी, एनएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।